ये तो देखिए उनका क्या कहते हैं आपका चॉइस है कि उन्होंने क्यों 3 तारीख को किया। बट हाँ, डेफिनेटली अगर 3 के जगह 1, 2, 3 होता या 30 से 3 होता, क्योंकि बाकी सारे हमारे जितने वरिष्ठ नेता है वहां पे जाके काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन जिनको देख के लोग आएंगे, जिनकी बात सुनने के लिए लोग आएंगे, वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान। अगर वो लगातार, अगर मान लीजिए 1 दिन छोड़ के 2 दिन या 2 दिन के जगह 3 दिन भी अगर ये चीजें होती तो मुझे लगता है कि और ज्यादा मजा आता है इसमें। बट चलिए 3 दिन का कसर वो कल तो निकाल ही लेंगे। फिर भी बोलूंगी, अगर यही बात है तो मैं बोलूंगी लालू यादव जी तो ठीक हो जाएंगे। वो तो कम से कम उठ के यहाँ से सिंगापुर जा पाए, उनके लिए तो उनकी बेटी किडनी दान करे। आपका कुछ होगा तो आप क्या सिंगापुर जा पाइएगा? ये बारे में जनता को सोचना चाहिए। हर बार कोई भी नेता, चाहे वो इतने आदरणीय, इतने वरिष्ठ नेता, पूरे बिहार लालू जी को जानते, पूरे राज्य, पूरे देश, पूरे पृथ्वी लालू जी को जानते, उन्होंने तो अपना मुकाम बना लिया, उन्होंने सब कुछ अपना लाइफ में कर लिए। लेकिन जिनके लिए वो नेता बने, उनके घर पे अगर सही में अगर ऐसा कोई किडनी फेल होगा तो क्या उनको हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम उनको भी सिंगापुर लेके जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कल कुढ़नी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बकायदा पत्र लिखकर मदद मांगी थी, तो चिराग पासवान कल मदद करने जा रहे हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुढ़नी गए, अपने उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के लिए वोट मांगा। सीधे तौर पर चिराग की पार्टी के उम्मीदवार तो मैदान में नहीं है, वो बीजेपी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन कई मायनों में ये लड़ाई इसलिए भी खास हो गई है क्योंकि ये लड़ाई चिराग बनाम नीतीश की भी है। अगर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला मामला होगा जब नीतीश बनाम चिराग की लड़ाई होगी। इसलिए ये सवाल बेहद अहम है बिहार की राजनीति के लिहाज से, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। हमारे साथ देवजानी मित्रा हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैडम, नीतीश कुमार आज गए, चिराग पासवान कल जा रहे हैं। चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई में कौन जीतेगा? जाहिर है आप तो कहेंगे चिराग जी ही जीतेंगे, लेकिन लगता नहीं, लड़ाई मुश्किल है, नीतीश कुमार से लड़ाई है। नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, मुश्किल चीजें करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छी बातें होनी भी चाहिए, क्योंकि वहां पे जाके जब वो जनसभा में जब लोगों से बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें लोगों को भी पता चलेगी, बहुत सारी चीजें क्लियर भी होंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जब वो कुर्नी में चीख चीख के लोगों को बताएंगे कि असली डेवलपमेंट क्या होता है, तब आएगा मजा। और रही बात हमारे ऑनरेबल सीएम की, अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए। 2 में तो वो गए नहीं, कम से कम इसमें आए। और ये तो मैं बोलूंगी डर के बोली या डेस्परेशन से बोलिए, गए तो सही। नहीं, डरने की सवाल कहा कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार है। उनको कम से कम याद तो आया कि वो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री, नहीं तो वो पीएमशिप के लिए तो दौड़ रहे। वो तो आज तक आना नहीं गए। इतने सारे हत्या, ये तो अच्छी बात है। ये तो जनता दिल्ली में एमसीडी का चुनाव भी लड़ रहे हैं 22 सीटों पर। वही तो बोल रहे हैं कि अभी वो पीएमशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छी बात है कि कम से कम वो समय निकाल के अपने इतने बिजी स्केड्यूल से वो जा पाए। लेकिन कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? आपकी पार्टी की तरफ से, मतलब आप एनडीए गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान से पहले पशुपति पारस ने भी प्रचार किया है। सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आता है, बीजेपी ये सीट जीतती है, तो फिर क्रेडिट किसको मिलेगा? चिराग फैक्टर या पशुपति पारस ले जाएंगे? मैं तो यही बोलूंगी, अच्छी बात है ना कि पहले बुजुर्ग जाके वहां उस जगह को संभाल लिए। अब फाइनल जब यंग यूथ नेता जब जाएंगे तो इम्पैक्टफुल होगा। तो ये हमारे लिए अच्छा ही, हम तो इसको नहले पे दहला बोलेंगे। हमारे लिए तो सभी बने, आपका ये गुड न्यूज ही होगा ना कि कम से कम उनके चाचा जी जाके पहले अपना काम कर दिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाके उस काम को पूरा कर रहे। तो हमारे लिए हम तो पॉजिटिव ही लेंगे। हम क्यों उनको नहीं, लेकिन काम तो मान लीजिए अगर उन्होंने किया भी है तो इट्स गुड ना, अच्छी बात है। लेकिन मोकामा और गोपालगंज में जो हुआ, आखिरी वक्त में चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार करने गए, आपसे ही कई बार बातचीत हुई तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मोकामा और गोपालगंज की गलती नहीं दोहरानी चाहिए। चिराग पासवान को पहले प्रचार में लगाया जाना चाहिए, थोड़ा पहले वक्त मिलना चाहिए। लेकिन यहां भी वही हो रहा है, आखिरी वक्त में चिराग पासवान को बीजेपी प्रचार के लिए उतार रही है, तो लगता नहीं यहाँ भी देर हो गई, यहाँ भी गलती दोहराई जा रही है। ये तो देखिए उनका क्या कहते हैं आपका चॉइस है कि उन्होंने क्यों 3 तारीख को किया।
बट हाँ डेफिनेटली अगर 3 के जगह 1 2 3 होता या 30 से 3 होता, क्योंकि बाकी सारे हमारे जितने वरिष्ठ नेता है वहां पे जाके काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन जिनको देख के लोग आएंगे, जिनकी बात सुनने के लिए लोग आएंगे, वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान। अगर वो लगातार अगर मान लीजिए 1 दिन छोड़ के 2 दिन या 2 दिन के जगह 3 दिन भी अगर ये चीजें होती तो मुझे लगता है कि और ज्यादा मजा आता है इसमें। बट चलिए 3 दिन का कसर वो कल तो निकाल ही लेंगे। तो 3 दिन का कसर निकाल लेंगे। एक आखिरी सवाल है लालू फैक्टर पर। चिराग पासवान के छोटे भाई तेजस्वी यादव भी काफी एक्टिव रहे हैं और इस बात को भूलकर कि नीतीश कुमार ने उनके उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं किया मोकामा और गोपालगंज में, किसी भी वजह से नहीं किया, अपील जरूर की थी वोटिंग से पहले वीडियो जारी कर। लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है और तेजस्वी यादव ने लालू कार्ड खेला कुढ़नी में। यह कहा कि लालू यादव का ऑपरेशन है सिंगापुर में, आपके भरोसे मैं सिंगापुर जा रहा हूं, जब वो होश में आएंगे तो हमसे पूछेंगे कि कुढ़नी का क्या हुआ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ये सब तो मान लीजिए पार्ट ऑफ आपका राजनीति है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी अगर यही बात है तो मैं बोलूंगी लालू यादव जी तो ठीक हो जाएंगे। वो तो कम से कम उठ के यहाँ से सिंगापुर जा पाए, उनके लिए तो उनकी बेटी किडनी दान करे। आपका कुछ होगा तो आप क्या सिंगापुर जा पाइएगा? ये बारे में जनता को सोचना चाहिए। हर बार कोई भी नेता, चाहे वो इतने आदरणीय, इतने वरिष्ठ नेता, पूरे बिहार लालू जी को जानते, पूरे राज्य, पूरे देश, पूरे पृथ्वी लालू जी को जानते, उन्होंने तो अपना मुकाम बना लिया, उन्होंने सब कुछ अपना लाइफ में कर लिए। लेकिन जिनके लिए वो नेता बने, उनके घर पे अगर सही में अगर ऐसा कोई किडनी फेल होगा तो क्या उनको हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम उनको भी सिंगापुर लेके जाएंगे? ये चीज लोगों को सोचना चाहिए। तो इमोशनल कार्ड बहुत दिनों तक ये लोग खेल नहीं पाएंगे, तो लालू कार्ड, और ये गलत बात है। तो लालू कार्ड नहीं चलेगा, इमोशनल कार्ड नहीं चलेगा, चिराग फैक्टर काम करेगा, यह भी दावा है। पशुपति पारस बुजुर्ग हैं, पहले प्रचार करके आ गए हैं, अब युवा जोश कुढ़नी में एंटर मार रहा है, युवा जोश की एंट्री कुढ़नी में हो रही है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।